नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज के टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संरक्षक की। संरक्षक कितने प्रकार के होते हैं और संरक्षक किसे कहते हैं, यह सब आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, संरक्षक को इंग्लिश भाषा में गार्जियन भी कहा जाता है। संरक्षक वे होते हैं जो किसी व्यक्ति की शारीरिक तथा संपत्ति की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं या उस व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे हमारे माता पिता। माता पिता भी बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है तब तक माता पिता ही बच्चों के संरक्षक होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, वृद्ध माता पिता के संरक्षक बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि वह अपनी कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी देखभाल करें। दोस्तों, ऐसे ही पत्नी के लिए पति संरक्षक होता है, क्योंकि शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी पति के ऊपर आ जाती है और पति ही उसकी देखभाल करता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। दोस्तों, संरक्षक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक संरक्षक, दूसरे होते हैं अवयस्क के पिता या माता की इच्छा पत्र के द्वारा नियुक्त संरक्षक, जिन्हें हम वसीयती संरक्षक भी कहते हैं, और तीसरे होते हैं न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संरक्षक की, जिसे नैसर्गिक संरक्षक भी कहते हैं। दोस्तों, नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8 में बताया गया है। दोस्तों, इस धारा के अनुसार प्राकृतिक संरक्षक उन सभी कार्यों को करने का अधिकारी होता है जो अवयस्क की संपत्ति की सुरक्षा के लिए या उस अवयस्क की शारीरिक सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संरक्षक यानी कि माता पिता। माता पिता के पास ये अधिकार होता है कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें। जैसे बच्चा बीमार हो जाता है तो उस बच्चे की देखभाल के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ से दवाइयाँ लेनी है, यह सब निर्णय माता पिता ही करते हैं। और बच्चे की शिक्षा कहाँ होनी है, बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, बच्चे के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय माता पिता लेते हैं, जब तक कि बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है और वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम नहीं हो जाता है। तब तक बच्चे के माता पिता के पास यह सारे अधिकार होते हैं। दोस्तों, इस धारा में यह बताया गया है कि कोई भी माता पिता अपने अवयस्क बच्चों पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं डाल सकता है और उससे किसी भी तरह से बांध नहीं सकता है। प्राकृतिक संरक्षक अवयस्क के कल्याण के लिए सब कुछ करता है जो उसके लिए आवश्यक व उपयुक्त होता है। दोस्तों, एक बात और बता दें कि जो प्राकृतिक संरक्षक होते हैं या जिनको नैसर्गिक संरक्षक कहते हैं, वे व्यक्ति के वास्तविक संरक्षक होते हैं, मतलब वास्तविक माता पिता होते हैं। ऐसी संतान अपने ही माता पिता द्वारा जन्मी होती है। इन संरक्षकों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वसीयती संरक्षक की। वसीयती संरक्षक का वर्णन हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 9 में किया गया है। इसके अनुसार वसीयती संरक्षक वे संरक्षक होते हैं जो अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक की इच्छा से नियुक्त किए जाते हैं तथा अवयस्क के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के अधिकारी होते हैं। या ऐसे समझ लें जैसे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए अपनी इच्छा से वसीयत तैयार करता है और यह वसीयत उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ी जाती है और उस वसीयत के अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा होता है। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक संरक्षक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संतान की देखभाल करने के लिए कोई
दूसरा संरक्षक नियुक्त करता है उसी को वसीयती संरक्षक कहा जाता है। यह वसीयती संरक्षक प्राकृतिक संरक्षक की मृत्यु के बाद ही क्रियाशील होते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संरक्षक वसीयती संरक्षक नियुक्त इसलिए करते हैं कि यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि उनकी मृत्यु होने वाली है और उनके बाद उनकी संतान की और उस संपत्ति की देखभाल करने के लिए कोई जीवित नहीं बचेगा, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी वसीयत के अनुसार उस संतान के लिए संरक्षक नियुक्त कर देते हैं, जिस पर उसको पूरा भरोसा होता है कि वह उसकी संतान की देखभाल अच्छे से करेगा। और वह व्यक्ति उस संतान की देखभाल तब तक करता है जब तक कि उसकी संतान बालिग नहीं हो जाती या वयस्क नहीं हो जाती है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम नहीं हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की। ये संरक्षक हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 12 में परिभाषित किए गए हैं। इस धारा के अनुसार अवयस्क की संरक्षक को नियुक्त करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। दोस्तों, जब किसी अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक की मृत्यु हो जाती है और उसके पास कोई वसीयती संरक्षक भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अवयस्क की सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने, उसकी संपत्ति की रक्षा करने आदि के लिए न्यायालय एक व्यक्ति को संरक्षक के रूप में नियुक्त करती है, जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 12 न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार रखती है। न्यायालय संरक्षक नियुक्त करने से पहले अवयस्क की आयु, लिंग, इच्छा कि वह उस व्यक्ति को अपने संरक्षक के रूप में स्वीकार करता है या नहीं आदि सभी बातों का ध्यान रखती है। दोस्तों, एक प्रकार के संरक्षक और होते हैं जिन्हें वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। इन संरक्षकों का वर्णन हिंदू आवश्यकता तथा संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 11 में किया गया है। दोस्तों, वस्तुतः संरक्षक ऐसे संरक्षक होते हैं जिनको ना तो न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ना ही किसी वसीयत के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये वे संरक्षक होते हैं जो अवयस्क से प्रेम के कारण या किसी लगाव के कारण अवयस्क की सुरक्षा, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने हाथों में स्वयं ले लेते हैं और प्राकृतिक संरक्षक की तरह आचरण करने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो गई है तो उस बच्चे का कोई करीबी, कोई अपना ऐसा जो उस बच्चे से प्रेम पूर्वक या लगाव के कारण उस बच्चे की देखभाल करता है, जैसे उस बच्चे का कोई रिश्तेदार हो या कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं ही उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेता है, तो इसे ही वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। इसका एक उदाहरण यह है कि किसी परिवार में कोई नौकर काम करता है और उस नौकर की अचानक से मृत्यु हो जाती है जिसका एक बच्चा है और उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उस परिवार के लोग उस बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं और उस बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों, यह थी संरक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको संरक्षक तथा उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।